वेलकम जी क्वाड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस टॉपिक से श्योरिटी आपको कई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था और इस बार जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो गिनाएं, ताकि लोगों का जो है माइंड थोड़ा सा क्या हो, डाइवर्ट हो। ठीक है, और अब वो ये काम करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, क्योंकि मोस्टली वो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे जो उनकी उपलब्धियों को गिना रहे हो। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में ये देखने को मिलेंगे। और वैसे भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। सभी प्रश्नों को अच्छे से भाई आप लोग सब लोग देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टॉप सिलेक्टेड प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करूँ, टॉप सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के पश्चात, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के पश्चात जो है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव हेतु किस टैगलाइन को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने एक टैगलाइन प्रस्तुत की है, वो आपसे पूछा जा रहा है और ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। पहला है चुनाव का पर्व, और फिर लिखा है देश का गर्व, फिर लिखा है दोनों ही विकल्प, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव की जब घोषणा हुई उसके पश्चात जो है चुनाव आयोग ने, ठीक है, चुनाव का पर्व और देश का गर्व दोनों ही टैगलाइन जो है प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर आप दोनों ही विकल्प के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये दोनों ही टैगलाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चुनाव आयोग ने जो है इलेक्शन 2024 के जो हुए हैं लोकसभा, उसमें जो इन्होंने एक टैगलाइन दी थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ याद करके चलनी है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इस बार की जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 में, वो हमारी 18वीं लोकसभा के लिए हुए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ थोड़ा सी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक मतदान प्रतिशत जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा, यानी सर्वाधिक मतदान कहाँ पर हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सर्वाधिक मतदान की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको न्यूनतम मतदान की भी बात जो है पता होनी चाहिए कि सबसे कम जो है मतदान कहाँ पर हुए हैं। तो देखिए सबसे कम मतदान हुए हैं वो हैं बिहार में, ये चीज़ आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक यानी सर्वाधिक मतदान कहाँ पर हुए हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक मतदान जो हुए हैं वो लक्षद्वीप में हुए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और सबसे कम यानी न्यूनतम मतदान कहाँ पर हुए हैं, बिहार में हुए हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे कम अगर आपसे पूछे तो आपको बिहार याद रखना है, और सबसे अधिक पूछे तो आपको लक्षद्वीप याद रखना है। और आपकी कौन सी जो चुनाव हुए हैं 2024 में 18वीं लोकसभा के, तो ये सब चीज़ें याद रखना है, क्योंकि यही सब आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, फिर देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव में सभी राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का जो है मतदान संपन्न हुआ है, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में को मिलाकर जो है टोटल जो है कितना मतदान हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने कुछ जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसमें से सबसे देखिए पास के बहुत ही पास के आंकड़े हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परफेक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही दिया जाता है लेकिन आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो टोटल मतदान हुआ है उसका जो प्रतिशत है वो क्या है, 65.79%। ठीक है, टोटल जो है मतदान हुआ है वो क्या हुआ है, 65.79% हुआ है पूरे देश के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये प्रश्न आपको श्योरिटी देखने को मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की जो कुल संख्या है वो कितनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 18वीं लोकसभा में जो चुनी गई महिला सांसदों की जो है कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो आपको याद रखना है टोटल जो महिलाएँ चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं 74 यानी 74 महिला सांसद। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बनेगा आपको एग्जाम में, तो ये चीज़ याद रखना है आपको।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है लगातार जो है प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी भारत के। तो अब जो बोल रहा है कि इन्होंने जो शपथ ग्रहण की है वो किस तिथि को की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई शपथ किस तिथि को की है आपको पता होगा, बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इलेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे उन जिनको एक अपडेट याद होगी, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इलेक्शन में ज़्यादा जो है रुचि नहीं लेते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो खासकर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपको याद रखना है, क्योंकि इलेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार लगातार जो अपना शपथ ग्रहण की है प्रधानमंत्री के रूप में भारत के, वो ली है 9 जून 2024 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बहुचर्चित रही कन्नौज की सीट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विजय हासिल की गई है। ठीक है, तो बहुत ही सुर्खियों में रहती है कन्नौज की सीट, जिससे श्री अखिलेश यादव जी लड़े थे और ये ही जीते भी हैं। ठीक है, तो बहुत चर्चित रही कन्नौज की सीट, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो इसे कौन जीते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी इस सीट को जीते हैं। और इस बार जो है अखिलेश जी की पार्टी ने बहुत अच्छा जो है अपना काम किया है और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहा है। तो ये इनका रिजल्ट अगर ऐसा बना रहा तो 2000 अब जब 27 में आपके चुनाव होंगे तो वहाँ पर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, इनके द्वारा बहुत अच्छी इनकी पार्टी ने अच्छा गेन किया है फिर से यूपी के अंदर, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा झटका बीजेपी को आपका उत्तर प्रदेश से ही लगा है, ये चीज़ आपको याद भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण लोकसभा जो है ये थोड़ा मिस प्रिंट है, याद रखिएगा। नीचे कुछ महत्वपूर्ण लोकसभा सीट एवं उनके विजेताओं के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे जो है उचित मिलान ना हो। ठीक है, यानी यहाँ देखिए आप बोल रहा है मिलान ना हो, यानी जहाँ पर सही मिला नहीं है उसका चयन करना है आपको। ठीक है, लिखा है अवधेश प्रसाद, याद रखिएगा भाई, बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे ये। आपको पता है कि बीजेपी अयोध्या की सीट हारी। ठीक है, तो आपको याद रखना अयोध्या प्रसाद जो थे अवधेश प्रसाद जो थे वो अयोध्या से लड़े थे और उन्होंने इस पे जीत हासिल की थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। और कंगना रनौत होगी, डबल मात्रा ही होगी। तो कंगना रनौत ने जो है मंडी से विजय हासिल की है, तो भाई बिल्कुल ये भी ठीक है, कंगना रनौत ने मंडी से विजय हासिल की है। अरुण गोविल जी ने मेरठ से, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, अरुण गोविल जी ने मेरठ से जो है सीट हासिल की है, यानी जीते हैं ये। लखनऊ से यूसुफ पठान, नहीं भाई ये गलत है, लखनऊ से यूसुफ पठान जी नहीं जीते हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी जीते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो है उचित मिलान नहीं है, ये चीज़ आपकी याद रखना। ऊपर के तीनों बिल्कुल सही हैं। अवधेश प्रसाद जी अयोध्या जीते हैं, कंगना रनौत जी मंडी से, अरुण गोविल जी मेरठ से जीते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लखनऊ से कौन जीते हैं, राजनाथ सिंह जी, ना कि यूसुफ पठान। महत्वपूर्ण है, सभी बेहतरीन क्वेश्चन है इस वीडियो में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, लिखा है 18वीं लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव आयोग द्वारा जारी जो ऐप है वो कौन सी है। तो देखें यहाँ पर ये ये तीनों ही ऐप जो है लोकसभा चुनाव में जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है लॉन्च की गई थी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 18वीं जो है लोकसभा चुनाव में सुर्खियों में रही इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में जो है कुल कितनी सीटें जीती हैं। ठीक है, इंडिया गठबंधन ने जो है कुल कितनी सीटें जीती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। इंडिया गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीती। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया गठबंधन ने कुल जो है 234 सीटें जीती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल करी। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई बीजेपी ने जो है कितनी कुल सीट जीती है, याद रखिएगा 240 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती है, और बीजेपी के साथ जो गठबंधन था उसको टोटल मिला के 293 सीटें जीती हैं। ठीक है, 293 सीटें जो हैं टोटल जीती है बीजेपी ने, और आपका खुद जो है बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब बारीकियां आपको बाद में एग्जाम में दिक्कत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 18वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत के लिए सभी पार्टियों को कुल कितनी सीटों की जो है जीतना अनिवार्य था। यानी अगर आप पूर्ण बहुमत चाहते हैं, यानी आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो आपको कुल कितनी सीटें जो हैं जीतनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको पता है, यानी देखिए 272। ठीक है, 272 कुल सीटें अगर आप जीतते हैं तो आपकी सरकार बनेगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, बाद में उनके गठबंधन की सरकारों ने जो है इस आंकड़े को पार किया और फिर उसके बाद जो है बीजेपी की सरकार बनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 18वीं लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीतकर निम्नलिखित में से कौन से जो है राजनीतिक पार्टी जो है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ठीक है, तो भाई बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 37 सीट जीते हैं अखिलेश यादव जी, और इनकी पार्टी कौन है, समाजवादी पार्टी, और ये जो है देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जो इतनी सीट जीती है, और इन्होंने पूरी सीटें उत्तर प्रदेश से ही जीती हैं, तो महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में निम्नलिखित में से कुल कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल क्या रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जब अपना शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो वहाँ उस शपथ ग्रहण समारोह में कुल कितने जो है देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा 7। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आपको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुकेश दलाल जो है भारतीय जनता पार्टी की किस सीट पे जीत हासिल की है। ठीक है, मुकेश दलाल जी को, उनका नाम याद रखिएगा, मुकेश दलाल, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की किस सीट पे जीत हासिल की है, सूरत, गांधीनगर, लखनऊ या वायनाड। तो याद रखिएगा सूरत से इन्होंने ये जीत हासिल करी है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव हेतु घोषणा किस तिथि को जारी की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे प्रश्न बहुत तेज़ी से एग्जाम में देखे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव हेतु घोषणा की जो किस तिथि को जारी की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई कब हुई थी घोषणा, आप सबको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा 16 मार्च 2024 को। ठीक है, 16 मार्च 2024 को ये घोषणा जो हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीट जीतकर वर्चस्व कायम रखा। ठीक है, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की सभी सीटें जो है बीजेपी जीती है, और इन्होंने अपना वर्चस्व मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कायम रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पुष्पेंद्र सरोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हैं जिन्होंने 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के सांसद होने पर जीत हासिल की। यानी सबसे कम उम्र के हैं पुष्पेंद्र, इनकी उम्र इस समय है 25 साल, और इन्होंने लोकसभा चुनाव जीत लिया है, सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं ये। तो ये कहाँ के, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये कौशाम्बी के हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कांग्रेस ने 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीट जीतकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में फिर से खुद को स्थापित किया। ठीक है, तो भाई कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं अपने दम पे, तो याद रखिएगा इन्होंने 99 सीटें जो जीती हैं कांग्रेस ने खुद अपने दम पर, और ये दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है पूरे भारत के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के पश्चात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए गए। तो आपको याद रखना, लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। आपके ऑप्शंस में है आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर सभी। तो याद रखिएगा लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये आपके सभी राज्यों यानी चारों राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव भी हुए थे, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है सुर्खियों में रही प्रियंका जारकीहोली का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये लगा लीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रही प्रियंका जारकीहोली का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। आपके ऑप्शंस में सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला, तेजस लड़ाकू विमान की पायलट, एवरेस्ट फतह करने वाली पहली आदिवासी महिला, फिर इनमें से जो है किसी का चयन नहीं कर सकते। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तो आप लोकसभा चुनाव के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि ये लोकसभा चुनाव से संबंधित है, क्योंकि अगर आप नहीं याद रखेंगे तब आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अभी यहाँ का करेक्ट आंसर क्या है, सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियोजित किया। तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के तौर पे जो है नियोजित किया था क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जिनमें से प्रधानमंत्री ने जो है जीत हासिल करी वो कौन सा है। तो मुझे लगता है ये लगभग लोगों को आता ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा 96.8 करोड़ लोग जो थे रजिस्टर्ड मतदाता थे इस बार लोकसभा चुनाव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न कराया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव जो हैं 2024 के वो 7 चरणों में संपन्न हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने जो है युवा आइकन के रूप में कैसे अपना युवा आइकन बनाया था, ये सबको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा आयुष्मान खुराना को बनाया था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कांग्रेस ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने निम्नलिखित में से किस सीट पर जो है जीत हासिल की है। ठीक है, आपके ऑप्शंस में रायबरेली, वायनाड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोनों, क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों से ही जो है राहुल गांधी जी ने जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्तमान में जो है भारत का मतदाता लिंगानुपात क्या है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में भारत का जो है मतदाता लिंगानुपात क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कितना है, 948। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शंकर लालवानी ने 11.72 लाख से अधिक वोटों में अंतर में जीत हासिल कर एक महा रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, इनका संबंध जो है कहाँ से है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोले, शंकर लालवानी ने कितने 11 लाख वोट से भाई जीते हैं ये, और ये जीत कर इन्होंने क्या बनाया, एक महा रिकॉर्ड बनाया। और ये भाई किस पार्टी से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी। तो ये क्वेश्चन आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी से थोड़ा सी बुद्धि चलाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीट जीती, तो ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 33 सीट जीती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अमेठी की बहुचर्चित सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 में जो है किसने जीत हासिल की। भाई अमेठी से किसने जीत हासिल की है आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, अमेठी से जीत हासिल की है किशोरी लाल शर्मा जी ने। ठीक है, अमेठी से जीत किसने हासिल की है, किशोरी लाल शर्मा जी ने। तो ये थे आपके लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले एग्जाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जल्दी ही मिलते हैं हम सेकंड वीडियो के साथ। थैंक यू।